वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में जेएसएससी के रिस्पेक्ट में हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1+4 इज इक्वल टू 9, 2+8 इज इक्वल टू 18, 3+6 इज इक्वल टू 15, 7+8 इज इक्वल टू व्हाट। तो क्वेश्चन मार्क पे जगह पे क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। जैसे 1+4 इज इक्वल टू 9, तो चूंकि इसके बीच में जो सिंबल है उसको आप मत देखिए, सिर्फ नंबर को देखिए और नंबर का यूज करके हमको 9 ला देना है। तो अगर इन दोनों का आप डिफरेंस लीजिएगा तो कितना होगा, 3 होगा, और 3 पर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए उसी तरह 2+8 है, तो 2+8 को ना लिख के इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। फिर क्या हो गया, 6 पर स्क्वायर क्या हो गया, 36, लेकिन है क्या यहाँ पर 18, तो ये तो नहीं होगा। इसको आप अलग तरीके से देखिए, इसी को लिख सकते हैं 4-1 गुना 3, तो 3 गुना 3 क्या हो गया, 9 हो रहा है। अब इसी को जो डिफरेंस को जो है 3 से गुना कीजिए। ठीक है, आप 3 से इसको डिफरेंस को गुना कीजिएगा तो ये दो नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के बदले में ये आप चेंज करके देखिए, 4-1 हो गया, आप 3 से गुना करते हैं तो 9 हो गया। अब 8-2 6, 6 गुना 3 हो गया कितना, 18 हो गया। फिर अब इसको लेंगे इस वाले को, लेकिन देखिए इसमें अगर डिफरेंस को 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 3 फिर से 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ है कितना, 15। तो ये वाला भी आइडिया काम नहीं किया, ये भी आइडिया क्या हुआ, काम नहीं किया। अब कोई और दूसरा और आइडिया लगा के देखता हूं, तो इसमें क्या हो सकता है। और तो देखिए इसको डिफरेंस लीजिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। आप डिफरेंस नहीं, 1+4 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 5 में फिर से आप 4 को ऐड कीजिए तो 9 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1+4 है ना, तो आप क्या कीजिए, 1+4 का दोगुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 9। हाँ, तो इसमें ये आइडिया हो सकता है काम कर जाए। तो कैसे कीजिए, इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। 1+4 9 है, तो आप कैसे 1+4 को हम 9 लिख सकते हैं, 1 को 1 रहने दीजिए और दूसरा का जो है दोगुना कर दीजिए, तो यहाँ देखिए 9 आ रहा है। फिर यहाँ पर 2+8 है, तो 2 को रहने दीजिए, 8 को दोगुना कर दीजिए, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर इसमें देखिएगा तो 3 को एज इट इज रहने दीजिए, थे 6 को दोगुना कर दीजिए, तो 6 गुना 2 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। उसी तरह इसको करना है, 7 को 7 रहने दीजिए, 8 का दोगुना कीजिए, यानी 7 प्लस कितना हो गया, 16, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 23। तो 23 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमने 4 टाइप के कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो उससे भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि इफ फरवरी 9 फरवरी 2005 इज ट्यूसडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन 9 फरवरी 2004। तो देखिए 9 फरवरी है, 2004 है, इसको आपको क्या है, निकालना है कि कितना होगा। और 9 फरवरी जो है 2005 मेरा क्या है, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मंगलवार दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लीप ईयर से किसी ईयर में आएंगे, ठीक है, लीप ईयर से जब भी हम कोई अन्य ईयर में आएंगे, या तो ये लीप ईयर होगा या फिर नॉर्मल ईयर होगा, तो उसमें +2 ऐड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए 9 तारीख से चल रहे हैं और फरवरी का महीना है, जब 9 तारीख से चलेंगे और जब फरवरी का महीना है और लीप ईयर है, यानी कि उस दिन जो है 29 आएगा ही आएगा। ठीक है, 29 आएगा, तो नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है
और लीप ईयर में इसी 29 दिन के कारण जो है 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहां से जो है मेरा कितना बढ़ जाता है, +2 डेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां से 2 दिन बढ़ना चाहिए, यानी यहां से जब यहां पर जाएंगे उल्टा तो यहां पर 2 दिन क्या होगा, घटेगा। तो यहां पर 2 दिन घटेगा तो कितना हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार से जब 2 दिन पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संडे। इसको हम कोडिंग के अनुसार से भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे कोडिंग के अकॉर्डिंग। हमको पता है कि मंथ का जो कोड होता है वो क्या होता है, महीने का कोड 033 614 615 614 625 और 035, 625 और 035। तो ये कोड किसका हो गया, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब जो वीक का कोड क्या होता है, मंडे जो कि फर्स्ट डे होता है, तो फर्स्ट डे। ठीक है, पहला दिन स्टार्ट होता है सोमवार से, और फिर क्या हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और क्या होगा, संडे होगा। संडे का दिन खाली हो गया तो 0। अब यहां पर देखिए 2, 3, 4, 5 और 6, इसको याद रखिए। ठीक है, और इसमें जो लीप ईयर का कोड होता है ये कैसे होता है, जैसे यहां पर मान लीजिए कि 2000 है। ठीक है, 2000 है, इस तरह से आप इसको समझिए। ये मान लीजिए है लीप ईयर, लीप ईयर। फिर क्या हो गया, लीप ईयर +1। ठीक है, फिर क्या हो गया, लीप ईयर +2। ठीक है, फिर लीप ईयर +3। अब मान लिया लीप ईयर में है 2000। ठीक है, 2000 है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लीप ईयर +1 क्या हो जाएगा, 2001, 2002, 2003। फिर देखिए इसके बाद लीप ईयर ही हो जाएगा 2000, फिर 4 हो जाएगा, 2005 हो जाएगा, 2006 आएगा, 2000 फिर 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरह लीप ईयर से स्टार्ट होगा, प्लस उसका 1 +2 +3। तो इसमें जो भी होगा, ठीक है, तो इसका कोड कितना होना चाहिए, देखिए इसका कोड होगा लीप ईयर का 6 हो जाएगा, फिर इसका 4, इसका 2 और इसका 0। ठीक है, लीप ईयर से अगर 3 अधिक है तो 0, लीप ईयर से 2 अधिक है तो 2, लीप ईयर से 1 अधिक है तो 4 और लीप ईयर है तो 6। बस इसको याद रखिए माइंड में आप। अब देखिए इसमें क्या बोलता है कि 9 फरवरी 2005 को मंगलवार है। ठीक है, तो जब 9 फरवरी 2005 को क्या है, मंगलवार है, तो 9 का 9 रहने दीजिए। और फरवरी का कोड क्या होता है, यहाँ पर देखिए फरवरी का कोड हो गया कितना, 3 हो गया। अब 2000 को, 2005 को कैसे लिखिए, 2000 +5। ठीक है, तो 2000 का कोड क्या है, लीप ईयर है 2000। ठीक है, और ये कैसा लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर है। तो इसको हम 400 से अगर डिवाइड, जो सेंचुरी लीप ईयर होता है 00 जिसमें लास्ट में होगा, उसको 400 से डिवाइड अगर पूरा पूरा हो जाता है, नॉर्मल अगर लीप ईयर हुआ तो 4 से डिवाइड, और सेंचुरी लीप ईयर यानी शताब्दी जो है लीप ईयर होगा तो 400 से डिवाइड होना जरूरी है। तो ये 400 से डिवाइड है, ये नहीं कि ये सेंचुरी लीप ईयर है, लीप ईयर ही है। तो लीप ईयर का जो कोड होता है वो कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद क्या था, 5 था, 5 का 5 लिखेंगे। अब ये जो है ये तो ईयर ही है ना, ये 5 ईयर है। अब इसमें कितना लीप ईयर है, तो इसको 4 से डिवाइड देंगे। तो 4 से डिवाइड देंगे तो 1 टाइम 4 एकम 4, 1 टाइम खाया, 4 एकम 4। अब इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड देंगे और कितना ऑड डे है निकालेंगे। इसको हो सकता है कि पूरा एक साथ हम ऐड करके भी ऑड डे निकाल लें, कितना रिमेनिंग बचेगा शेष। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी, जैसे
अलग अलग करके 6 प्लस 1 7, 7 से देंगे तो ये कट जाएगा, 0 शेष बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए 9 और 3 12 और 5 कितना हो गया 17। देखिए कितना हो गया यहाँ पर 9 3 12 और 5 कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, अब चाहे यहां से देखिए 9 और प्लस 5 कितना हो गया 14 हो गया। 7 दूनी 14, यानी इसमें भी डायरेक्टली कट जाता है, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। तो रिमेनिंग अगर यहाँ जो शेष होगा, अगर जो भाग जिससे दे रहे हैं उससे छोटा होगा तो रिमेनिंग वही होगा। तो रिमेनिंग यहाँ कितना होगा 3 होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर 3/7 है, ठीक है, तो अंश अगर हर से बड़ा छोटा है तो रिमेनिंग वही लगेगा, क्योंकि 7 को अगर 3 से डिवाइड देंगे 0 टाइम में खाएगा, यानी 7 0 से रिमेनिंग कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 किसका कोड होता है बताइए? 3 जो होता है ये किसका कोड होता है? 3 कोड होता है किसका? बुधवार का। ठीक है, बुधवार का, वेडनेसडे का कोड होता है बुधवार का। ठीक, अब जब ये बुधवार का कोड हो गया, लेकिन है यहाँ पर कितना है मंगलवार है, इसलिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर मंगलवार लाने के लिए 1 माइनस करना होगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें हम 1 माइनस कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना है। उसी तरह 9 फरवरी को करना है। देखिए सब कुछ तो सेम रहेगा, इसमें क्या अलग है, तो इसमें याद रखिए जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 9 फरवरी 2004, तो 9 फरवरी का हो गया 3, 2000 का हो गया 6, और यहाँ पर 4 है, और 4 में कितना लीप ईयर है? अगर 4 को 4 से डिवाइड देंगे तो भी एक टाइम 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4। ठीक है, कितना लीप ईयर बचा है? जैसे यहाँ 2000 प्लस 5 था, तो 2004 को 2000 प्लस 4 लिखे, तो 2000 चूंकि सेंचुरी ईयर है तो यहाँ पर कोड कितना होगा 6 होगा, और 4 नॉर्मल ईयर है तो 4 का 4 रहने दिए। अब 4 में कितना लीप ईयर होगा? तो 4 को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो 4 एकम 4 एक बार में खाया, तो 1 मेरा यहाँ हो गया। अब देखिए 6 प्लस 1 हो गया 7, 4 प्लस 3 7, बच गया 9, तो 9/7 हो गया। अब 7 को जब 9 से भाग देंगे तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 किसका होता है? मंगलवार का। ठीक है, 2 देखिए यहाँ पर किसका होता है? ट्यूसडे होता है, मंगलवार को। पहले हमने जब 9 फरवरी 2005 में निकाला था तो उसमें क्या किया था? 1 माइनस किया था, तो इसमें भी 1 माइनस कर देंगे तो रिजल्ट कितना निकला? सोमवार। ठीक है, अब एक बात याद रखिए, यहाँ तो रिजल्ट सोमवार आ गया, तो अब इसमें एक बात याद रखना है, यदि जनवरी का महीना होगा या फरवरी का महीना होगा, ठीक है, और लीप ईयर साथ में रहे, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें भी हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसके अलावा है यहाँ करने के बाद। यहाँ चूंकि 2005 था तो 2005 क्या होगा? 4 से फुल्ली डिवाइड तो नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन 2004 मेरा क्या है? लीप ईयर है और फरवरी का मंथ है, तो हम यहाँ से भी 1 माइनस कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रविवार, संडे। अब यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि पानी को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, लाल को सफेद कहा जाता है, सफेद को आकाश कहा जाता है, तो आकाश को वर्षा कहा जाता है। ठीक है, आकाश को वर्षा कहा, तो वर्षा को जो है क्या कहा जाता है? हवा। वर्षा को हवा कहा जाता है। तो कौन सा दूध का रंग होगा? तो दूध का रंग क्या होगा? दूध का रंग क्या होता है? सफेद होता है। ये पता है दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और स्टेटमेंट का गुण, सफेद को क्या कहा जाता है? यहाँ देखिए,
सफेद को क्या कहा जाता है? सफेद को हम लोग आकाश बोलते हैं, सफेद को आकाश कहा जाता है ना। तो दूध का रंग सफेद होता है लेकिन सफेद को आकाश कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये नहीं होगा, ये क्या होगा? ये होगा, आकाश होगा। What will be the mirror image of the time when the clock shows time 5:25 o'clock? मिरर इमेज बोल रहा है। देखिए दो टाइप का, एक दर्पण प्रतिबिंब होता है, बिंब होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? मिरर इमेज बोलते हैं। ठीक है, मिरर इमेज बोलते हैं। और एक क्या होता है? वाटर इमेज होता है, वाटर इमेज होता है, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में 18:30 से माइनस करना होता है। ठीक है, जल प्रतिबिंब में जो है 18:30 से माइनस करना होता है। कितना से? 18:30 से माइनस करना हो, जो भी मतलब वहाँ टाइम दिया होगा 18:30 से माइनस करेंगे। लेकिन मिरर इमेज में क्या करते हैं हम लोग? 11:60 से माइनस करेंगे। ठीक है, अगर टाइम जो होगा, टाइम 11 से 1 के बीच में रहे, टाइम अगर 11 से बीच में रहे तो इसको किससे माइनस करेंगे? 23:60 से, यानी कि 23:60 से माइनस करें। 23:60 मतलब क्या हो गया? 24 ही हो गया। ठीक है, 24 घंटे को से माइनस करेंगे। 24 घंटा मतलब क्या हो गया? 24 घंटा प्लस 1 घंटा। तो 1 घंटा को 60 मिनट के फॉर्म में लिख सकते हैं, आवर और मिनट के फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर 12 से माइनस कर रहे हैं। 12 को भी क्या लिखे? 11 प्लस 1 घंटा, तो 11 प्लस 1 घंटा को 60 मिनट, तो ये आवर और मिनट के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो अगर मिरर इमेज कहेगा तो अगर टाइम 11 से 1 के बीच में रहे तो 23:60 से माइनस करना है और रिमेनिंग में 11:60 से माइनस करना है। तो यहाँ देखिए 5:25 है। ठीक है, 5:25 है, आवर और मिनट के फॉर्म में है और ये 11 से 1 के बीच में नहीं है, तो हम क्या 11:60 से माइनस करेंगे। 5:25 हो गया, तो ये क्या हो गया? 35 हो गया और ये क्या हो गया? 6 हो गया। तो मिरर इमेज में 6:35 दिखाई देगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है? ओम का कोड 56 दिया गया, गॉड का कोड 126 और कार्ड का कोड कितना निकालना है हमको? तो ओ और एम है। तो ओ का कितना होता है पोजीशन? 15 नंबर पे ओ होता है। एम कितना होता है? 13 नंबर पे एम होता है। ठीक है, 15 नंबर पे ये होता है, 13 नंबर पे क्या होता है? एम होता है। तो अब क्या करना होगा इसको देखिए, यहां पर 56 है। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 15 प्लस 13 को ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 26। ठीक है, 28 होगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और 28 को 2 से जब गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 56 हो गया। उसी तरह जी ओ टी हो गया, 7 प्लस 15 22 और प्लस कितना हो गया? 20। तो ये कितना हो गया? 22 प्लस 20 हो गया 42। अब 42 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है? 84, लेकिन है कितना? 86। तो यहां पर 2 से गुना ना करके हम क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। क्यों 3 से गुना करेंगे? तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 126। तो ये जो है दो, ये नंबर ऑफ लेटर्स, देखिए इसमें 2 लेटर है, इसमें 3 लेटर है, तो यहां पर 3 से गुना किए। उसी तरह कार्ड है, CARD, तो 1 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 4, 22, 3 25 और 1 26। 26 गुने 4 कितना हो गया? 80 और 24 हो गया 104। तो 104 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Select the set in which the number are related in the same ways are number in the following set. तो इसमें जो
आपस में रिलेशन नंबर्स के बीच में सेम इसमें ढूंढना है। तो यहाँ पर कितना है, 15 है, 22 है, 31 है। अब पहले डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस कितना हो गया, 7 हो गया। और यहाँ डिफरेंस कितना हो गया, 22 9 31। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस बेसिस पे है क्या, ये भी 7 हो गया और ये कितना हो गया, +9। ठीक है, 14 + 9 हो गया 23। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस सेम है, यहां भी क्या है, डिफरेंस सेम हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट एजम्पशन का सवाल है कि मनी इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन अ फैमिली। ठीक है, धन एक परिवार में समस्याओं का मूल कारण है और इसी के बेसिस पर एजम्पशन दिया गया है। ठीक है, तो एजम्पशन ऐसा होना चाहिए जो स्टेटमेंट को छोड़कर इधर उधर ना भागे। ठीक है, तो धन एक परिवार में समस्याओं का मूल कारण है। तो यहां पर मनी का बारे में बताया गया है कि मनी जो है, ये जो परिवार है उसमें एक समस्या का जो है मेन जड़ यही है। अब उसका एजम्पशन देखिए, मनी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एजम्पशन है, हर समस्या किसी के चीज के कारण होती है। यहाँ जो है मनी को छोड़कर कुछ अदर के बारे में बताया जाने लगा, तो ये क्या है, गलत है। दूसरा हो गया, देयर आर ऑलवेज सब प्रॉब्लम्स इन द फैमिली। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, ये मनी को से रिगार्डिंग जो है भटक गया, ये भी जो होगा नहीं होगा। तो दोनों में से कोई भी जो है नहीं होगा, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। फाइंड द ऑड पेयर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। जैसे एसएमएस है, तो ये क्या है, संदेश भेजने का जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। लेकिन ये क्या है, ऐसा नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस में यूज होते हैं और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा, पहला होगा। पॉइंटिंग टू अ पर्सन संदीप सेड, संदीप कह रहा है कि, जो कह रहा है उसको खुद के जगह में रखिए और बोलिए, ही इज द फादर ऑफ माई सिस्टर्स डॉटर। ठीक है, वह मेरी बहन की बेटी का पिता है। यानी कि संदीप कह रहा है एक व्यक्ति से कि वह मेरी बहन, तो मेरी किसके लिए है, ये संदीप के लिए है। तो संदीप की बहन की बेटी हो गई का पिता, संदीप का क्या हो जाएगा, जीजा जी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीजा जी हो जाएगा, जीजा जी। जब संदीप इसका ये व्यक्ति जो है इसका जीजा जी हो जाएगा, संदीप इसका कौन हो जाएगा, साला हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में जीजा जी को भी साला बोलते हैं और साला को इंग्लिश में जो है जीजा जी को ब्रदर इन लॉ कहा जाता है और साला को भी ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। और हिंदी में इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, साला। इफ अ फ्रेंड इज कोडेड एज दिस वन, जैसे फ्रेंड है, ठीक है, और यहां पर क्या है, HUMJTK। बस इसमें कोड लिखिए, 6 हो गया, 18 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 21 हो गया, 13 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 11 हो गया। यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है, फिर इसमें क्या हो गया, +3 ऐड हो गया, +4 ऐड हो गया, +5 ऐड हो गया, +6 ऐड हो गया, +7 ऐड हो गया। तो 2 3 4 5 करके ऐड करना है। तो उसी तरह कैंडल में क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो C+2E हो जाएगा। इसमें +3 ऐड करके 4 हो जाएगा, D हो जाएगा। प्लस इसमें क्या होगा, +4 ऐड कर देंगे, 18 हो गया तो R हो गया। इसमें कितना, 5 तो I हो गया। इसमें कितना हो गया, 6, तो ये 12 6 18। इसमें कितना हो गया, 7 और 12 हो गया, L हो गया। तो ED, तो ED से यही स्टार्ट है। नेक्स्ट जो होगा 24 48 28, ये जो है
एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको नंबर एनालॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन इसके क्वेश्चन मार्क के बीच में है। तो 24 है, तो 24 गुना 2 कितना हो गया, 48 हो गया। लेकिन यहाँ पर 28 गुना अगर 2 करेंगे तो 56 होना चाहिए, लेकिन 26 तो कहीं है नहीं। तो इसको दूसरे फॉर्म में देखते हैं। 24 है, अब क्या करेंगे, गुने 2 से ही है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिजिट का डिफरेंस ले लेंगे, 48। उसी तरह 28 है और इन दोनों डिजिट का जो है डिफरेंस ले लेंगे, तो कितना होगा, 28 गुने 6 हो गया, 4 12 4 16, 168 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स रवि 9th फ्रॉम द लेफ्ट। रवि जो है ये क्या है, लेफ्ट से 9th है, लेफ्ट से जो है 9th पोजीशन पे ये कह रहा है। उसके बाद जो है सुरेश है, ठीक है, सुरेश है। अब ये जो है कहाँ से, राइट से जो है कौन सा पोजीशन पे है, 6th पोजीशन पे है। When they both interchange their position, यानी कि रवि के घर पे कौन, रवि के जगह पे कौन आ गया, सुरेश आ गया, और सुरेश के जगह में रवि आ गया। अब रवि जो है 15th फ्रॉम द लेफ्ट, रवि क्या हो गया, लेफ्ट से 15th हो गया। रवि जो हो गया लेफ्ट से 15th हो गया। ठीक है, रवि कहां से हो गया, लेफ्ट से 15th हो गया। अब ये दोनों तो क्या है, पोजीशन सेम ही है, ये जगह तो सेम ही है, और यहां से जो है, और ये भी जगह क्या है, वही जगह है, और सेम जगह का लेफ्ट से भी दिया गया है पोजीशन और राइट से भी पोजीशन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम जब लेफ्ट और राइट का पोजीशन दिया गया है एक जगह से, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल कैसे निकालेंगे, ये 15 हो गया, ठीक है, लेफ्ट से 15 और 6 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो ये कितना हो गया, 21, और ये हो गया कितना, 20। तो टोटल 20 विद्यार्थी हैं। टोटल निकालने बोलेगा तो आप कीजिएगा, लेकिन यहाँ से क्या बोल रहा है, दाएं छोर से सुरेश का स्थान क्या होगा। ठीक है, दाएं छोर से सुरेश का स्थान जो होगा क्या होगा। चूंकि बाएं छोर से रवि का स्थान दिया है, तो टोटल में से ये जो है राइट से पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल में से हमको क्या करना है, टोटल में से जो ये है पोजीशन एक ही है ना, ये दोनों तो जगह एक ही है, तो ये जो 9 माइनस करना है और इसमें प्लस 1 कर देना है। ठीक है, तो क्या हो गया, 20 - 9 + 1, 21 - 9 कितना हो गया, 12। तो राइट से जो है सुरेश का कितना, 12वां पोजीशन होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, select the option in which the numbers are related in the same way are the numbers in the following set। अब देखिए 4 10 और 6 है, तो इन दोनों पे डिफरेंस कितना है, 6 है, और ये डिफरेंस कितना है, ये हो गया 23 का। ये लगभग इतना गैप नहीं होना चाहिए किसी में भी। तो देखिए 6 का डिफरेंस किसी, इसमें भी नहीं है, इन दोनों के बीच का भी 6 का डिफरेंस नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो डिफरेंस वाला से नहीं होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 को 10 लाना है, 4 गुने 2 8 और प्लस 2 कितना हो गया, 10। ठीक है, 4 गुना 2 8 + 10, और 10 गुने 5 50, और प्लस 3 हो कितना हो गया, 53। अब इसमें देखिए पहले वाला में 7 गुने 2 14, 7 गुना 2 कितना हो गया, इसमें देखिए आप यहाँ पर क्या आता है, अगर इस तरह कीजिएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, इसमें तो इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, 10 लाने के लिए 4 गुने 3 कीजिए, यानी कि 12, और यहाँ पर क्या कीजिए कि -2 कीजिए।
ठीक है, तो यहाँ पर 3 कर दिए, 21 माइनस 2 कितना हो गया 19, और 19 को फिर इसी तरह 5 प्लस 3, 19 पंचे 95 और 3 हो गया 98। तो सेम रिलेशन जो है किसमें है, पहले वाला में। अब एट व्हाट टाइम 9 o'clock and 10 o'clock will hands of the clock will be in straight line but not in the same, ठीक है, coincide but not the same। संपाति को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, कोइंसाइड। जैसे ये लाइन है, इसी के ऊपर जैसे आवर एंड है, अब मिनट एंड इसी के ऊपर चढ़ गया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना को क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब हो गया संपाति। जैसे 0 डिग्री का एंगल हो गया संपाति, लेकिन ये क्या बोल रहा है, एक ही सीधी रेखा में होना चाहिए। देखिए ये भी सीधी रेखा में एक रेखा पर है, लेकिन मिनट और आवर का जो है अलग अलग डायरेक्शन में है, ये 180 डिग्री फॉर्म करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा जब भी, तो आप देखिएगा ये क्या है, 9:16.4/11, इसका मतलब यही है। तो जहां पर भी 6 और 4 जैसे 10 हो गया, तो जहां पर भी 0 आ रहा है, 6 और 4 10 हो गया, वही इसका आंसर होगा। तो इसमें देखिए 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। ये नहीं होगा ना, 5 4 9 हो गया, 4 हो गया, 4 4 8 हो गया। तो जहां पर 0 आ रहा है वो जैसे 6 और 4 10, तो इसका करेक्ट आंसर ये हम डायरेक्टली टिक करेंगे। ये तो हो गया शॉर्टकट, लेकिन इसमें क्या है नियम। तो देखिए 9 और 10 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे सीधी रेखा पर कब होगी, ठीक है। तो 9 और 10 के बीच, यानी कि आवर एंड अगर 9 पे हैं और हमको ऐसे करना है, तो इधर 9 होता है, तो इसके सामने क्या होगा, 3 ही होता है ना, ठीक है, तभी 180 डिग्री कौन बनेगा। यानी मिनट का जो है हमको कितना होना होगा, 3 पे होना होगा, ठीक है। अब 3 पे है तो ये क्या है, मिनट है। 3 पे तो कांटा है ना, 3 पे क्या है, कांटा है। इसको मिनट में बदलेंगे तो 3 गुने 5 से गुना करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 15 मिनट। अब ये जो 15 मिनट है इसको हम लोग 12/11 से गुना करेंगे, ठीक है, यानी कि 180 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 180/11 करेंगे तो 11 एकम 11, 70, 11 छक 66, 4/11 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया कि 9 का 9 लिखेंगे, 9 बजकर पहले वाले को लेंगे, 16.4/11 मिनट। इस तरह करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक मेथड हो गया, पहला मेथड। दूसरा मेथड में हमने शॉर्टकट वाला देख लिया। अब नेक्स्ट एक जो बेसिक मेथड है उसको देखिए। तो एक दूसरों के दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये कह रहा है ना 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो हमने को पता है कि थीटा जब निकालते हैं तो कितना होता है, h इंटू 30 11/2 इंटू m, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, थीटा प्लस, यहां से हमको मिनट निकालना है, ठीक है, 11/2 इंटू m, थीटा माइनस h इंटू 30, ठीक है। तो m 2/11 और थीटा माइनस h इंटू 30, ठीक है। इसको भी याद रखिए ऐसे करके, ठीक। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर m हमको निकालना है, तो 2/11, तो ये कितना हो गया, 180 हो गया, और माइनस थीटा का वैल्यू 180 होना चाहिए। 11 आवर के जगह में जो पहला है 9 और 30 दीजिए, 2/11, और ये कितना हो जाएगा 270, ये हो गया, ये 270 माइनस 80 हो गया, यानी कितना हो गया, 90 हो गया, क्या इसका वैल्यू हो गया कितना, 90।
गुना करेंगे 180/11 यानी वही 16.4/11 हो जाएगा। तो 9 16.4/11 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कोई भी मेथड आप फॉलो कीजिए। अच्छा, एक 150 का मेथड हमको पता है ना, 150 का मेथड, इससे देखिए कैसे बनेगा। देखिए ऑल के लिए अगर है ऑल रेड आर पेन, तो ऑल जहां पर है वहां 100 दीजिए और इसका नेक्स्ट वाले में 50 दीजिए। नो वाले में दोनों साइड में 50 दीजिए। ठीक है, नो वाले में दोनों साइड में क्या दीजिए, सॉरी 100 देना है, 50 नहीं। जो नो वाले है इसमें सभी में जो है 100 देना है, 100 और 100 है। जैसे अगर सेम सेम है वर्ड, जैसे पेन और यहाँ भी पेन आता है, दोनों 50-50 होगा तो रिलेशन नहीं बनता। यहाँ 100 है, नो वाले में दोनों साइड में 100 होगा। ठीक है, ऑल वाले में एक साइड में 100 होगा, सम के लिए 100 होगा, सम के लिए 50 होगा, सम नॉट के लिए 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और इन दोनों में क्या है 50-100 है तो रिलेशन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कंक्लूजन, नो वाइट इज पेन, तो व्हाइट और पेन के बीच में रिलेशन है, तो व्हाइट और पेन के बीच में दूसरा नंबर से मिल जाएगा, दूसरा को ही लेंगे। ठीक है, व्हाइट और पेन के बीच में रिलेशन दूसरे स्टेटमेंट्स होगा। तो व्हाइट के लिए 100 चाहिए, यहाँ नो है तो यहाँ पर 100 है, और पेन के लिए कितना चाहिए, ये भी 100 है तो 100 है, तो ये बनेगा। फिर यहाँ पर देखिए नो रेड इज व्हाइट, अब देखिए रेड और व्हाइट तो इन दोनों के बीच में आना होगा, रेड और व्हाइट के, तो रिलेशन तो बनेगा ही, क्योंकि 50 और 100 के बीच है, 50-50 रहता तो नहीं बनता। तो यहाँ 50, ये 50 और 100 है तो रिलेशन आपस में बनेगा। तो यहाँ पर कितना चाहिए, 9 है तो 100 चाहिए, तो यहाँ रेड के लिए 100 है, और व्हाइट के लिए कितना चाहिए, यहाँ भी 100 चाहिए तो यहाँ भी 100 है, तो ये भी मेरा क्या होगा, बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ऑल और पेन आर रेड, पेन और रेड के बीच में, तो पेन और रेड पहले वाले से मिल जाएगा। तो यहाँ कितना चाहिए, ऑल के लिए 100 चाहिए, लेकिन पेन में यहाँ 50 ही है, तो ये वाला जो है मेरा नहीं बनेगा। तो कंक्लूजन कौन सा बनेगा, पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो और इसको दूसरे तरीके से देखिए, नॉर्मली जो हम बनाते हैं, ये तो 150 मेथड से हो गया। ऑल पेन, ऑल रेड आर पेन, ऑल रेड आर पेन। ठीक है, नो पेन इज वाइट, नो पेन इज वाइट। ठीक है, यानी कि कोई भी पेन क्या है, वाइट में नहीं जाएगा, यानी इस बाउंड्री के अंदर वाइट वाला नहीं जाएगा, ना ही पेन इसमें जाएगा। तो नो वाइट इज पेन, कोई भी वाइट जो है पेन के अंदर नहीं जाएगा, ये भी सही है। चूंकि पेन के अंदर नहीं जाएगा तो रेड के अंदर भी नहीं जाएगा, तो ये भी सही हो गया। ऑल पेन आर रेड, ऑल पेन आर रेड, जब ऑल रेड आर पेन है तो यहां पर क्या कंक्लूजन सही होता है कि सम पेन इज रेड। ठीक है, सम पेन इज रेड। अगर सभी मेरा पेन क्या है, सभी अगर पेन, सभी मेरा पेन, सभी अगर लाल जो है वो पेन है, तो इसके लिए क्या कंक्लूजन सही होता है कि कुछ पेन जो है वो लाल है, लेकिन यहाँ सभी पेन क्या है, लाल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, जो झारखंड के आने वाले रीजनिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।